हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन गलतियों के बारे में जो अक्सर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के टाइम पर करते हैं, जिसके लिए उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है। और यहाँ तक कि कुछ ड्रॉपर्स ऐसे होते हैं जो इन गलतियों को दोबारा दोहराते रहते हैं और ड्रॉप पर ड्रॉप लेते रहते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इन गलतियों को ज़रूर जान लीजिए ताकि आप इन फ्यूचर इन गलतियों को रिपीट ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आप टिप्स, गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर पाएं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर योर बेनिफिट। सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द फेट ऑन हिज टीचर। जब हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम अपने टीचर पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं रखते हैं कि वो जो पढ़ा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें इस बात का डर बना रहता है कहीं हमारा कुछ टॉपिक छूट ना जाए, कोई पोर्शन रह ना जाए। इसी की वजह से हम बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। टीचर की क्लास तो हम फॉलो करते हैं लेकिन उसकी बातों को फॉलो नहीं करते। बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारा टाइम बहुत किल हो जाता है। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अगर आपका टीचर आपको जो भी मटेरियल सजेस्ट करता है आपको सिर्फ उसे ही लगाना है और अपने पूरे विश्वास के साथ लगाना है, क्योंकि आपका टीचर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो हमेशा अपने टीचर को फॉलो कीजिए, जो भी आपको वो सजेस्ट करते हैं उसे फॉलो कीजिए। शुरुआत में अक्सर हर किसी के साथ ये होता है कि हम ये सोचते हैं हम ये भी मटेरियल कर लेंगे, ये भी मटेरियल कर लेंगे, हम वो वाला भी मटेरियल कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अगला पॉइंट है फ्लो में बहना। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद होता है तो हम दिन और रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को अच्छे से पढ़ते रहते हैं, उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है हम उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते या उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से हमारा एक सब्जेक्ट तो अच्छा हो जाता है एंड बाकी के सब्जेक्ट खराब हो जाते हैं। और यही रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपको ड्रॉप करने की नौबत आ जाती है। सो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इक्वल टाइम दें, इक्वल वेटेज के साथ सबको लें। हाँ, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपका वीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आप इसे बहुत पसंद करते हैं तो उसे प्लीज़ कम टाइम दीजिएगा। इससे आप ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे से बैलेंसिंग बनाकर चल सकते हैं। बिकॉज अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा दे दिया और किसी को कम दे दिया तो इससे आपको ड्रॉप करने की नौबत आ सकती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अक्सर होता ये है कि हम जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कहीं ऑनलाइन एसोसिएटेड होते हैं, हम थ्योरी को तो अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज कर लेते हैं, हम अच्छे से बुक्स भी रीड करते हैं, हम अपने नोट्स भी रिवाइज करते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं का एप्लीकेशन आने वाला है, लेकिन अगर हम उस एप्लीकेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और इसी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आपको ड्रॉप करने की नौबत पड़ सकती है। सो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि अगर जब भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी हैबिट बना लीजिए 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन बायोलॉजी। इनिशियली आप प्रैक्टिस में क्वेश्चंस का नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी और आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। इससे आपको मेन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कवर सिंगल चैप्टर फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। ये गलती वो स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। शुरुआत में जब वो कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो एक चैप्टर को मल्टीपल टीचर्स से पढ़ते हैं। वो पहले एक टीचर से पढ़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे देखते हैं दूसरा टीचर किस तरह से पढ़ाता है, वो वहाँ ट्राई करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, वो चैप्टर तो उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है लेकिन उनके पास टाइम कम बचता है बाकी चैप्टर्स को ध्यान देने के लिए। सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चैप्टर को एक अच्छे टीचर से सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, बाकी आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, आप कितना भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे चैप्टर को इक्वली रिवाइज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस बुक। गाइस, क्या होता है जब आप फिजिक्स को सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में एक बुक आती है एररलेस। उस बुक के अंदर एक चैप्टर के अंदर 800 to 900 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मिनिमम 500 क्वेश्चन होते हैं उस बुक के अंदर एक चैप्टर में। ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छी है जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो 12th में है या ड्रॉपर है। बिकॉज उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट के 10-10 क्वेश्चंस हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इस तरह से उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें वो बुक बिल्कुल भी परचेस नहीं कर रही है अगर हम ड्रॉपर हैं, क्योंकि वो बुक इतनी मोटी है आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। सो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सेलेक्टेड बुक चूज़ करनी है। बुक्स की राइट चॉइस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है
सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इन फ्यूचर मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए अगर आप एक ड्रॉपर हैं या आप 11th क्लास में हैं। बुक्स के मामले में एक बात जान लीजिए, आपको पतली सी बुक लेनी है, ज़्यादा मोटी बुक्स आपको नहीं खरीदनी है। ऐसी बुक खरीदनी है जिसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, हर कॉन्सेप्ट से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। गाइस अगर आपके पास मोबाइल है और आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या आप ड्रॉपर हैं, सो इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और सोशल मीडिया पर अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको कोशिश करनी है टाइम को लिमिट करने की। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से पीछा नहीं छुड़ा सकते तो आप अपने दिन में टाइम स्लॉट एक बना लीजिए और आपको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को ही सर्व करना है। उसके अलावा टाइम आपको अपनी पढ़ाई में देना है। अपने डेली टास्क की एक प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड कर लीजिए और उसके थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर ऑनलाइन आप स्टडी करते हैं तो मेरी आपको एक सजेशन रहेगा कि आप सोशल मीडिया का कम से कम या ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप बिल्कुल भी एंड्रॉयड फ़ोन को चलाना ही छोड़ दीजिए। आपको अगर अपने पेरेंट्स से बात करनी है तो आप सादा फ़ोन रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो गाइस ये थी वो गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते। ये गलतियाँ उन्हें सिलेक्शन से रोकती हैं। गाइस मिस्टेक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर एक वीडियो में मैं सारी की सारी डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो इसका पार्ट 2 हम बनाने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो पर 20 लाइक का एम है। अगर वो एम आप कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद जल्दी आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आपका कोई फीडबैक, सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक।